साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है कुछ प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं। और ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो इनमें हम 10 प्रश्न प्रतिदिन करते हैं प्रैक्टिस सेट, और इस क्रम में इस टॉपिक का जो है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हम 10 प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। अपना एक प्रकार से समझिए रिवीजन करते हैं, है ना। तो बिल्कुल बहुत कम समय में होता है 10 प्रश्न। इनके चारों ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं, तो जिससे जो भी हमने पढ़ा है पिछले दिनों में वो सभी हमारा रिवीजन होते चलता है ना। तो इसी क्रम में आज मैं एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। हम सभी देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। तो इसका जो है 21 नंबर का जो प्रश्न है ये है हमारा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अजय, बी है शत्रुजयी, सी है अजात शत्रु, डी है शत्रुविहीन। तो जो 21 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर चारों में से आप सभी भी देखिए कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अजात शत्रु। और ये जो है समस्त परीक्षा के लिए उपयोगी है, जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं। और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है, ये कई बार जो है आया है परीक्षा में। तो इसमें देखेंगे हम अजात शत्रु, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब हम सभी बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, अपना मंतव्य साधने वाला, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है। परमार्थी, है ना, धर्मार्थी, स्वार्थी, सत्यार्थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, है ना। कहते हैं लोग कि बहुत स्वार्थी हैं। तो अपना मंतव्य साधने वाला के लिए हम एक शब्द प्रयोग करना चाहें तो वो हो जाएगा हमारा स्वार्थी। 23 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ना किया गया हो, इसके लिए अगर हम एक शब्द की बात करें तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं अगर इसका, तो इसका हो जाएगा अनुच्चरित। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अनुच्चरित बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे, बात स्त्री की हो रही है और ये जो है पुरुष वर्ग के लिए होता है अभिनेता। स्त्री के लिए क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेत्री, अभिनेत्री। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, अभिनेत्री होगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक नहीं होगा, ये होता है व्याकरण। क्या होगा? मैं लिख देती हूँ, ये होता है व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, और या तो हम कहेंगे व्याकरणज्ञ कहेंगे, व्याकरणज्ञ कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और ये कभी कभी वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी ये प्रश्न बनता है। तो हम जब भी हम प्रश्न करेंगे, अगर मिलता जुलता कोई भी प्रश्न आता है किसी टॉपिक का, तो हम उसे भी समझते चलेंगे। तो वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी ये प्रश्न बनता है परीक्षा में। 25 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा है 25 है, इसे देखेंगे कि जो है अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? अपरिणीत शब्द, अपरिणीत। देखिए, जिसका परिणाम ना निकलता हो, गलत है। जिसका विवाह ना हुआ हो, परिणीत, अपरिणीत। जिसका विवाह हो चुका हो, जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो देखिए ये दोनों हैं, इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो। तो परिणीत का मतलब होता है, परिणीत मतलब जिसका विवाह हो गया हो, है ना, उसके लिए परिणीत शब्द का प्रयोग होगा। जिसका विवाह हो गया हो उसके लिए। और जिसका विवाह ना हुआ हो, ये जो करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। आ लग गया है ना, और आ उपसर्ग लगने के बाद हमारा जो शब्द है इसका जो है ये परिवर्तित हो गया है। तो परिणीत का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? अपरिणीत, है ना। तो करेक्ट आंसर इस प्रकार से हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होगा? ये वाक्य दिए गए हैं और इन चारों वाक्य में हम सभी को बताना है कि दुर्निवार किसके लिए प्रयुक्त हो सकता है। तो जिसे दूर करना कठिन हो, बी है जिस पर वार करना कठिन हो, सी है जिसे देख पाना कठिन हो, डी है जिसे जीत पाना कठिन हो। 26 नंबर का प्रश्न है।
तो जिसे दूर करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर हम सभी देखें कि दुर्जेय, दुर्जेय शब्द के लिए जिसे जीत पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो, उसके लिए जीत पाना कठिन हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, दुर्जेय शब्द का प्रयोग करेंगे। कैसा शब्द, दुर्जेय। ठीक, 27 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, बहुत बार प्रश्न बना है ये, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए युयुत्सु होगा। करेक्ट आंसर हमारा डी प्रयोग होगा। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द अगर हम प्रयोग करें तो युयुत्सु होगा। ठीक है, और जो युद्ध करता है उसे योद्धा बोलते हैं, जो युद्ध करता है उसे योद्धा बोलते हैं। तारक किसे कहते हैं, तो तैराक यानी कि तैर कर पार करने वाले को क्या बोलते हैं, तारक बोलते हैं। आगे देखते हैं, 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तैरने या पार करने की पार होने का इच्छुक, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है तैराक, तितीर्षु, तारक और ताड़क। ये है 29 नंबर का प्रश्न है, और 29 नंबर 28 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न के यहाँ 28 है, और इसका क्या हो जाएगा, तैर कर पार करना यानी कि तितीर्षु। क्या होगा, तितीर्षु होगा, तैर कर पार करना यानी कि तितीर्षु। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे अपना जो है अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द है विस्थापित, बी ऑप्शन है अवस्थापित, सी ऑप्शन है संस्थापित, डी ऑप्शन है संस्थाजित। ठीक है, तो जो 29 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापित। क्या होगा, विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे क्या कहेंगे, विस्थापित कहेंगे। ठीक, और संस्थापित क्या है, विशेषण है, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्मित या बैठाया गया, किसी चीज़ को स्थापित करना, संस्थापित है ना, बैठाना, निर्मित करना। आगे हम सभी देखेंगे अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23, जो इस प्रैक्टिस का आखिरी प्रश्न है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है दुरतिक्रम, दुरधिगम, दुरभिसंधि, दुरभियोजन। तो इसके लिए जो एक शब्द है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का, दुरभिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा की बात हो रही है, इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30 प्रश्न को देखा, यानी कि 20 से लेकर के 30 प्रश्नों को देखा, 20 से लेकर के जो है 30 प्रश्नों को देखा। टोटल हम लोगों ने 10 प्रश्न किए प्रतिदिन की तरह, और इनमें से हम लोग ये देखेंगे कि जो है हमारे कितने प्रश्न सही हुए। जो भी भाई बहन हमारी क्लास देख पा रहे हैं वो अवश्य अपने नंबर शेयर करेंगे कि हाँ हमारे कितने प्रश्न सही हुए। बाकी इसी तरह से ये क्लास प्रतिदिन चलती है, हम सभी 10 प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन करते हैं। आज की क्लास हम इन्हीं प्रश्नों के साथ कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्न के साथ मिलेंगे और नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।